हमारे नेबर में बच्चा गिर गया है, दिया उधर गई हुई है। उस बेचारे का घुटना जो है ना मुड़ के पीछे चला गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा था कि हमने गूगल एड्स का जो है, जो हमने सर्च एड्स का डिज़ाइन किया था, उसके साथ हम बहुत से फीचर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके साथ। तो वो जो है उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है एड की क्वालिटी में। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके भाई। तो कल का एड्स आपको समझ आ गया होगा होपफुली। जी आ गया। बेसिकली जब हम ऐड राइट करते हैं ना, सर्च का ऐड हो या जो भी, उसकी सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसके ना कैरेक्टर्स लिमिट होती है। जो अभी आप टेक्स्ट पुट करते हैं ऐड के अंदर, तो उसके अंदर ना हमने लिमिटेशंस के अंदर रहना होता है। जैसे कल हमने ऐड डिज़ाइन किया, आपने देखा होगा हेडिंग्स की लेंथ जो है वो 30 कैरेक्टर्स है, फिर डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो 90 कैरेक्टर्स है। तो वो इतना मतलब ऐड हमारा जो है ना मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए हम अदर फीचर्स साथ ऐड ऑन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, गूगल के ऊपर जाते हैं और हम सर्च करते हैं फर्नीचर। बेसिकली इसकी सर्टेन लेंथ होती है, ठीक है। और फिर से 50% विद कोड, ये प्रमोशन है, प्रमोशन एक्सटेंशन लगाई हुई है उसने। फिर ये उसने सेल एक्सटेंशन लगाई हुई है। मीन्स कि सेल, सेल्स का वो यूज़ किया हुआ। देखिए ऐड बड़ा प्रोमिनेंट ऐड उसने बनाया हुआ है। तो हमने ना अपने उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, जैसे अब इसने लाइम मॉडर्न लिविंग ग्रेट रिव्यू यूके डिलीवरी, इसके ये पहली हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने कंपोज करनी है। जब आपका ऐड, जब आप 15 हेडिंग्स देते हो ना, तो वो ऐसी मतलब क्वालिटी हेडिंग्स होनी चाहिए। जो भी सीक्वेंस बनाए वो 3 हेडिंग्स ना, तो वो बेहतर उसका एक प्रीव्यू जाए। तो जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो 90 कैरेक्टर्स तक लिमिट होती है। फिर ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ये फोल्डा टेबल, फोल्डा बेडरूम, फोल्डा आर्म अस्सलाम चेयर। वालेकुम भाई, मुझे हमें ना स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। सॉरी 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 सॉरी। ये मैंने सर्च किया था फर्नीचर शॉप इन यूके ना, तो ये मुझे मल्टीपल एड्स नज़र आए हैं, ठीक है। इन्होंने ये एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, प्रोमो एक्सटेंशन, ठीक है। जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, एक्सटेंशंस, डिफरेंट काइंड की एक्सटेंशंस हम अपने ऐड के साथ लगाते हैं उसको मज़ीद बेहतर करने की। हमारे ऐड की जो रीडेबिलिटी है ना, या जो एंगेजमेंट है, वो 35 पर 20% से 35% तक इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब उसकी वेटेज बढ़ जाती है, यूज़र के लिए वो कैची हो जाता है। अब ये देखो, जैसे ये लाइम मॉडर्न लिविंग ने जो नीचे ये लिंक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ऐड तो नज़र आ रहा है कि फर्नीचर के लिए आपने सर्च किया। अब उसने नीचे ऐड में ये भी चीज़ें दे दी हैं कि टेबल्स हैं मेरे पास, बेडरूम और आर्म चेयर्स हैं, फिर और चीज़ें, फिर कॉन्टैक्ट अस का बटन भी दे दिया उसने। ये डिफरेंट जो बटन्स बनते हैं ना, मतलब मैं बटन्स बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन है जो बटन्स हम इनको कह सकते हैं, जो है ना मतलब क्विक नेविगेट हो रहा है। अब ये आपका कोई भी यूज़र ऐड देख रहा है, वो अगर बेडरूम के लिए देख रहा है फर्नीचर, तो वो यहाँ पे क्लिक क्लिक कर रहेगा, ठीक है। वो डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। तो ये हम कैसे लगाते हैं एड्स के साथ? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस हम यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे इसने प्रोमो कोड यूज़ किया हुआ है प्रमोशंस के लिए कि आप ये लगाओ और आपको डिस्काउंट मिलेगा स्प्रिंग में। तो 15% डिस्काउंट के लिए ये प्रोमो कोड दिया हुआ है उसने। तो ये एक्सटेंशंस के थ्रू लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ऐड का तो हमारे पास क्राइटेरिया बहुत कम होता है। शॉर्ट 30 कैरेक्टर्स की हेडिंग्स होती हैं और 90 कैरेक्टर्स की आपकी
डिस्क्रिप्शन होती है, उसके साथ जो बाकी चीज़ें कैची चीज़ें लगाने के लिए हम जो है ना ये एक्सटेंशंस का सहारा लेते हैं। और मैंने आपको बताया 35 अप टू 35% तक आपके ऐड की जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जब आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप और भी जैसे हमने कल क्लीनिंग कंपनी कंपनी का डेमो किया। जैसे तैयबा आपी ने मुझसे क्वेश्चन किया, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि लीड हमने जो कल ऐड बनाया वो सिर्फ क्लीनिंग कंपनी के लिए था, जो लीड कैंपेन थी, हम और कंपनीज़ के लिए नहीं बना सकते। तो उसके लिए मैंने इनको बोला था क्लीनिंग कंपनी मैंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल यूज़ किया, ठीक है? आपको जो ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड, जैसे क्लीनिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच करें वाया कॉल, वाया ईमेल या अपॉइंटमेंट। तो ज़ाहिर बात है जो क्लीनिंग कंपनी होती है, जब हमें एज़ अ यूज़र कोई काम करवाना होता है क्लीनिंग कंपनी से, तो हम कॉल करते हैं। जैसे हमने सोफ़ा क्लीन करवाने हैं, हमने कारपेट क्लीन करवाना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं और उस बिज़नेस को अगर कोई भी वेबसाइट हमारे सामने आती है, फिर हम उससे नंबर लेके या कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं क्वेरी के लिए, ठीक है? वो होती है लीड, ठीक है? वो होती है कोल्ड लीड। फिर जब वो जो बिज़नेस ओनर है वो सुनता है और वो फिर उनको हैंडल करता है प्रॉपर्ली और फिर उनको कन्विंस करता है सर्विस लेने के लिए, तो वो आपस में जो ट्रांज़ैक्शन होती है उनकी, वो होती है अ, वार्म लीड, ठीक है? अब मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो स्क्रीन आगे आ गई थी तो ये पॉज़ हो गई है। तो ये बात मेरी समझ आ गई कि जहाँ पर आपका जो-जो रिक्वायरमेंट्स होगी ना कि अगर आपने कॉल्स लेनी है, ईमेल्स लेनी है, ईमेल्स पे क्यूरीज़ लेनी है, तो आप कुछ बिज़नेसेस होते हैं जिन पे पहले क्यूरी होती है, फिर बाद में कोई ट्रांज़ैक्शन होती है। जैसे प्लम्बिंग का बिज़नेस हो गया, जैसे डॉक्टर क्लिनिक हो गए, पहले आप इंक्वायर करते हो ऑनलाइन, ठीक है? फिर आप अपॉइंटमेंट करते हो, फिर आप अपॉइंटमेंट के बाद पेमेंट करते हो, ठीक है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो मतलब इन बिज़नेसेस के लिए ना जो इस तरह के बिज़नेसेस हैं, तो लीड ऐड बेस्ट रहता है। तो इसलिए हमने क्लीनिंग कंपनी के लिए भी लीड ऐड बनाया था, ठीक है? अगर अब रिदा चलाती है ऐड, ठीक है? वो चलाएगी सेल्स का ऐड, तो सेल्स में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, परचेज़ का, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऐड टू कार्ट भी होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो परचेज़ होता है। तो परचेज़ का इवेंट ट्रैक करना होता है उसने, तो उसके लिए वो सेल्स की कैंपेन बनाएगी, ठीक है? इसी तरह जो भी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो और वहाँ पर आपकी वेबसाइट में ऑप्शन है वहाँ से परचेज़ करने का, तो वो सेल्स कैंपेन उसके ऊपर बेस्ट होगी, ठीक है? तो क्राइटेरिया डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कौन-सी कैंपेन आपने यूज़ करनी है, ठीक है? अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर ना कैंपेन्स मैंने कल रिमूव कर दी थी, पुरानी कैंपेन्स देखता हूँ, सारी रिमूव तो होती हैं। बहरहाल मैं आपको ना लाइव डेम उस पे दिखाता हूँ, ताकि अभी मुझे दोबारा से एड्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, फंगर पर चला जाता हूँ। ये इसकी डिफरेंट कैंपेन्स हैं, ठीक है? जैसे ये कैंपेन है, और इसके अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बने हुए हैं, ये देखें आप। अकॉर्डिंग टू दी लोकेशंस मैंने ना ये आपको जैसे कल बताया था, लोकेशंस के हिसाब से मैंने कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं हर एड ग्रुप में ना, और सेपरेटली किए हुए हैं। फिर ये उनके एड्स हैं, सेपरेटली एड्स बने हुए हैं, अप टू 28 एड्स बने हुए हैं। कैंपेन बड़ी है तो सर्विसेज ज़्यादा थी इसलिए इसके एड्स भी ज़्यादा थे, एड ग्रुप भी ज़्यादा थे। अच्छा, एक्सटेंशंस क्या होती हैं? ये आपको एसेट्स के अंदर नज़र आएँगी। लेफ्ट कॉलम पे मैं चल रहा हूँ, एसेट्स के अंदर नज़र आएँगी। ये सारी एक्सटेंशंस हम अपने एड्स के साथ लगा सकते हैं। प्राइसिंग की एक्सटेंशन लगा सकते हैं, लोकेशन की लगा सकते हैं, लीड फॉर्म लगा सकते हैं, कॉल्स की एक्सटेंशन लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट की एक्सटेंशन लगा सकते हैं, कॉल आउट, डिस्क्रिप्शंस की आप लगा सकते हो, मल्टीपल डायनामिकली वो आती हैं।
फिर साइट लिंक्स लगा सकते हो। साइट लिंक्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। बिजनेस लोगो लगा सकते हो, बिजनेस नेम लगा सकते हो, इमेज, ऐप प्रमोशंस के लिए ऐप की एक्सटेंशन, प्रमोशन की एक्सटेंशन। ये अब नज़र कैसे आती हैं? आप मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज एक्सटेंशन। आपके ऐड के साथ इमेज आ रही हो तो आपका ऐड और प्रोमिनेंट हो जाएगा। गूगल, मैं आपको जरा प्रीव्यू दिखा दूँ पहले। गूगल इमेज ऐसे नज़र आएगी। आपका ऐड आ रहा है, उसके साथ इमेज आ रही है। ठीक है, ये इमेज सही है, एक्सटेंशन है। आपका ऐड और प्रोमिनेंट हो गया ना। सही ठीक है, है। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? बिजनेस नेम। यहाँ पर ना ऐसे बिजनेस नेम आ रहा होता है। ठीक है, आपके यूआरएल के ऊपर बिजनेस नेम, नीचे आपका ऐड आ रहा होता है। सही ठीक है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये जैसे डिस्कवर टेक ने अपना नेम यूज़ किया, नीचे उसके हेडिंग्स आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो ये इस तरह से बिजनेस नेम आपका यूज़ होगा। ये एक और एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, इस तरह से ये एक होटल है, उसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये नेम यूज़ हो रहा है। ठीक है, बिजनेस नेम। फिर इसी तरह अब आपका ऐड निखरता जा रहा है, मतलब ना प्रोमिनेंट होता जा रहा है। ठीक है, अब आप बिजनेस लोगो भी ऐसे ही शो होता है। जो ये आ रहा है ना, इस जगह पे आपका लोगो आ रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये लोगो आ रहा है ना, आपका जी ऐड और प्रोमिनेंट हो गया, मीन्स कि एंगेजेबल हो गया, यूजर की आई कैच करेगी। इंस्टेड ऑफ सिंपल ऐड आपका आ रहा, वो इतना एंगेजेबल नहीं होगा। जब ये एलिमेंट्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे तो वो और ज़्यादा एंगेजेबल हो सही है, जाएंगे। सही है। ठीक है, अभी आ जाते हैं आगे। कौन सी एक्सटेंशन है? साइट लिंक। साइट लिंक के लिए जो मैंने आपको सर्च किया था, साइट लिंक की एग्जांपल यहाँ से आपको इमेज पे दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये एड्स के नीचे लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो इनके साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, और ज़्यादा आपका ऐड स्पेस भी लेगा और यूज़र की आई को अट्रैक्ट भी करेगा, मतलब उसके सामने आएगा ही वो ऐड नज़र। ठीक है, फिर सही है। ये साइट लिंक्स हैं। ये जैसे अभी हमने एक फर्नीचर का ऐड खोला था, उसके नीचे ये आ रहे थे ना, इस तरह से आ रहे थे। इसने टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हम्म, जो यूज़र आप जैसे वो एग्जांपल के ऊपर कहा था, बेडरूम का वो नज़र आ रहा था फर्नीचर। जी तो जी। उसने बेडरूम पे फर्नीचर पे क्लिक करना था, तो वो उसके सामने बेडरूम से रिलेटेड फर्नीचर आ जाना था। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन ना आपके एड्स को प्रोमिनेंट बनाती है। इसी तरह ये हेडिंग्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गई, जो आप एड्स के लिए लिखते हो, तो यहाँ पे आप और भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो कि वो अल्टरनेटिवली ना सेलेक्ट कर लें वहाँ से। ठीक है, कॉल आउट्स होते हैं जो आपके प्रमोशन टैग्स होते हैं। ठीक है, प्रमोशनल आपकी चीज़ें होती हैं, प्रमोशनल चीज़ों से आप इसको जो है ना मैनेज करते हो। तो वो जैसे मैं ना लिख देता हूँ, अप टू 20% ऑफ, अप टू 24/7 सर्विसेज। तो इस तरह के जो टैग्स हैं ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे एड्स के नीचे आ रहे होते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसका इमेज दिखा देता हूँ। इससे यूज़र को पता चल जाता है कॉल आउट से कि भाई ये जो है ना, आपको जो है ना ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। अब हम ऐड में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे होते ना, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कॉल आउट्स में 24/7 क्लिनिक या 24/7 सर्विसेज। इस तरह से देखें। अब ये एक थेरेपी सेंटर का ऐड है, उसमें देखें कंसल्टेशन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ओपन मंडे टू थर्सडे। ये कॉल आउट में उसने अपने बता दिया सारा। फिर ये देखें यहाँ पर कॉल आउट की 14 डेज ट्रायल, फ्री 14 डेज ट्रायल, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, फ्री हैश टैग जनरेटर, अफोर्डेबल प्राइसिंग। तो मतलब ये इस तरह से हैश टैग्स कॉल आउट्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें हम अपनी सर्विसेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें हम अपने जो फीचर्स हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कॉल आउट्स के ऊपर हम करते हैं। तो कॉल आउट्स मोस्टली लोग ये यूज़ नहीं कर रहे होते एक्सटेंशंस। जो अच्छे मार्केटर्स होते हैं वो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं अपने ऐड को आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए। फिर स्ट्रक्चर स्निपेट के अंदर क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर स्निपेट नज़र कैसे आता है। एड्स आपने बनाना सीख लिया ना, तो इसके ऊपर जो लवाज़मात है ना, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये आप करोगे तो आपका ऐड और अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे आप ख़वातीन हैं आप लोग, आप जब कपड़े खरीदती हैं तो उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें आप और लेती हैं, मतलब मिसाल के तौर पर लहस ले ली और और चीज़ें कर लीं, वो सारी चीज़ें आप करते हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आप समझ लो कि आपके क्लॉथिंग से रिलेटेड एक्सटेंशंस हैं, जो आप यूज़ कर रहे हो। सही है। ठीक है? उसको मोर बेहतर करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। गूगल स्ट्रक्चर स्निपेट ये ऐसे शो होता है, देखें। अब स्टाइल कौन से हैं, वुमेन, मेन क्लॉथिंग का कर रहा है, ये नाइक ऐड चला रहा है, तो इसमें इसने ये यूज़ किया हुआ है। अब आप यहाँ पे लिख आप आपका बिज़नेस है क्लीनिक से रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल, या डॉक्टर हैं आप, डेंटिस्ट हैं आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे आवर सर्विसेज़, आगे आ रहा होगा जो-जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके नाम आ रहे होंगे, ठीक है? जैसे ये अब शर्ट्स का ऐड लगा हुआ है या कोई भी इस तरह का, तो इसमें टाइप क्लॉथिंग का है या उसमें लिखा टाइप्स ग्रीन, ब्लैक, हर्बल और ये जितने कलर्स आगे हैं वो उसने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरह आप भी अपने हम मोस्टली यूज़ करते हैं सर्विस का टैग। जैसे ये मैंने एड्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, ये एक्सटेंशन बनाई है सर्विसेज़, क्या कहते हैं ये स्टोर क्लीनिंग है, मूविंग है, और कंपनी मूविंग है, ये भी कंपनी मूविंग है, ये प्राइवेट मूविंग है, ये पैकिंग है। मतलब जो-जो सर्विसेज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। वो मेरे ऐड के साथ ना सर्विसेज़ लिखा आ रहा होगा, इसी तरह, और आगे मेरी सर्विसेज़ नज़र आ रही होंगी। अब जो यूज़र है वो जो ऐड देख रहा है, उसको जो सर्विस चाहिए होगी वो क्विकली देख लेगा कि यार ये सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है बंदा। चाहे वो वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आए, उसको ढूँढना पड़े, लेकिन उसको ये पता चल गया कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो वेबसाइट पे आएगा, वो डायरेक्ट कॉल कर लेगा, अगर उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने ऐड पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो एक्सटेंशंस का ये आपको हेल्पफुल होता है यूज़र के लिए। एज़ अ यूज़र जब आप सर्च कर रहे होते हो तो आपको पता होता है, जैसे अब मैंने फर्नीचर की एग्ज़ाम्पल दी, तो आपको पता चल गया कि इसके पास बेडरूम का फर्नीचर है, तो आप उसका क्लिक करोगे और आप वहाँ से डिज़ायर अपना फर्नीचर सेलेक्ट करके उसको पूछ सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली एक्सटेंशंस जो है ना, आपके ऐड को प्रोमिनेंट करने के लिए और आपके ऐड को अट्रैक्टिव करने के लिए, आपके ऐड को एंगेजेबल बनाने के लिए, एक्शनेबल बनाने के लिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह कॉल है, कॉल एक्सटेंशन कैसे शो होती है, ये मैं सारा आपको ना व्यू एक दफ़ा ज़रूर दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये शो किस तरह से होती है। अब कॉल एक्सटेंशन कैसे शो होती है, आपने अक्सर देखी होंगी। ये कॉल एक्सटेंशन ऐसे आ रही होती है, ठीक है? या ऐसे आ रही होती है, जैसे ये नज़र आ रही है, ठीक है? या ऐसे आ रही होती है, ठीक है? जैसे अब मैं आपके सामने सर्च करता हूँ मूविंग कंपनी यूके, तो इसमें किसी ने यूज़ की हो माइट बी, असल में मेरी डेस्कटॉप डिवाइस है, डेस्कटॉप डिवाइस पे कम नज़र आती है, ठीक है? अगर मेरे पास डेस्कटॉप डिवाइस के ऊपर कॉलिंग का ऑप्शन हो, तो वो नज़र आएगा। रेदर देन वो आपको कॉल एक्सटेंशन वहाँ पे नज़र आएगा जहाँ पर वो मोबाइल पे ओपन कर रहा है, तो वहाँ पे कॉल एक्सटेंशन अपीयर होगा, वरना अपीयर नहीं होगा अगर वो मोबाइल ओरिएंटेड डिवाइस नहीं है, जिस पे आप कॉल कर सको। ठीक है? तो गूगल वहाँ पे आपका कॉल एक्सटेंशन शो करेगा जो जहाँ से कॉल हो सकती है। तो मैंने आपको इसका प्रीव्यू दिखाया कि ये ऐसे शो होती है, ठीक है? आपके ऐड्स के नीचे कॉल नंबर आ रहा होता है, यूज़र उस पे क्लिक करता है और डायरेक्ट डायलर पे जाता है और कॉल करता है आपको। तो ये कॉल एक्सटेंशन हो गई। इसी तरह आगे मल्टीपल लीड फॉर्म की छोटा-सा आ रहा होता है कि यूज़र वहीं से इन्फॉर्मेशन फिल करके भेज दे, तो वो इस तरह से आ रहा होता है।
एड्स के ऊपर इस तरह से आ रहा होता है। यहाँ पे ऐड के नीचे ना गेट ऑफर का ऑप्शन आ रहा होगा या सेंड इन्फॉर्मेशन का, तो ये इस तरह से इस पर यूज़र क्लिक करेगा ना अगर, तो उसके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, आप उसको उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करोगे। ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन जो है ना हम सर्च एड्स पे भी यूज़ करते हैं, मोस्टली सर्च एड्स पे ही यूज़ होती हैं ये एक्सटेंशन। तो अभी हम एक्सटेंशन से रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई एक्सटेंशन क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कॉल एक्सटेंशन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये कॉल को सिलेक्ट किया, कॉल पे क्लिक किया और जो भी कंपेन है ना आपकी, आपने अगर ऐड ग्रुप सेलेक्ट करना है, कंपेन सेलेक्ट करनी है, वट एवर जो भी, तो आप सेलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। ठीक है। और जो आपका फ़ोन नंबर है, लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी कंट्री और में आप ऐड रन कर रहे हैं, तो लेट्स से उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पाकिस्तान का सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया, लेट्स से 033, ये नंबर दे दिया। इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है, जैसे मैं प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ। ठीक है। और इसको मैं सेव कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉल का एक्सटेंशन लग जाएगा ऐड के साथ। अच्छा मैं करता हूँ, 2 मिनट सफर कर, 2 मिनट सफर। ठीक है। अच्छा, तो ये आप इस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह आपने अगर साइट लिंक्स यूज़ करने हैं, साइट लिंक्स में क्या होता है, साइट लिंक्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने जनाब साइट लिंक्स डालने हैं, क्रिएट करने हैं। मैं साइट लिंक डाल देता हूँ जो ऐड के नीचे नजर आए, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। अगर उसकी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूँ, कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फो, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपनी सर्विस को हाईलाइट कर देता हूँ इन्हीं टेक्स्ट के अंदर, तो वो भी कर सकता हूँ। आपने ना इसको कैरेक्टर्स के अंदर रहना है, 31 कैरेक्टर, 35 अलाउ हैं। ठीक है। तो आपका ऐड जो है ना उस हिसाब से फिर प्रोमिनेंट होगा। तो दूसरा साइट लिंक मैं यूज़ कर लेता हूँ अबाउट अस। ठीक है। इसी तरह मैं तीसरा साइट लिंक यूज़ कर लेता हूँ सर्विसेज। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अबाउट अस का लिंक दे दूंगा, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस का लिंक दे दूंगा। अब यूज़र जब कॉन्टैक्ट अस करना चाहता है तो वो जब क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट अस पे, तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला जाएगा। हमारे बारे में जानना चाहता है तो यहाँ पे हमने अबाउट अस का लिंक दिया होगा, वो अबाउट अस पे चला जाएगा। अगर वो हमारी सर्विसेज देखना चाहता है कि क्या क्या सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे हमने सर्विसेज के पेज का लिंक दिया होगा। मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट है। ठीक है। तो ये इसकी सर्विसेज, प्राइसिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज है, ये स्वीडिश लैंग्वेज है, इसको मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। ये सर्विसेज है, मैंने इसको क्लिक किया सर्विसेज के पेज को। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट अभी बंद है, ये मैंने कॉपी किया और ये सर्विसेज वाले पेज पे आके यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये दे दिया। अब यूज़र को यहाँ पर सर्विसेज नज़र आ रहा है, वो क्लिक करेगा तो वो इसी पेज पे जाएगा सर्विसेज के, और वो हमारी सर्विसेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकता है। ठीक है। इस इसी तरह हम अपना कॉन्टैक्ट अस का यूआरएल लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के उस पर डाल देंगे। ठीक है। इसी तरह अबाउट अस का अगर हमारे पास है
लिंक अबाउट अस इनका बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो हम इसका होम पेज का ही लिंक दे देंगे जस्ट फॉर, यहाँ हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर हम वो लिंक दे देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो टेक्स्ट होता है साइट लिंक का, ये ऑप्शनल है, आपको लिखना चाहिए, रिकमेंडेड है, लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा और ये आपके एड्स के साथ शो होंगे जिस तरह से ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको कॉल, एक मिनट दीजिएगा, मैं एक मिनट कॉल छोटी सी। जी ओके। उधर जाओ, अंदर अंदर जाके कॉल करो उधर। अच्छा, तो ये आपको साइट लिंक की समझ आ गई कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, समझ आ गया आपको ये? समझ आ गया। हाँ, ये हम अपने एड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन ये आपको मैंने बताया जिस तरह के अप टू 35% आपकी जो एड एड की जो एंगेजमेंट है, जो आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो 35%, अप टू 35% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो फिर आपको यूज़ करना चाहिए ना, तो ये आप यूज़ करें। अब इसी तरह प्रमोशन एक्सटेंशन है, प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में आप क्लिक करेंगे, आपको ना मल्टीपल मिल जाएँगी यहाँ पे ओकेजन्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे अब ऑटम सेल है, ठीक है, फिर बैक टू स्कूल सेल है, ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे और ये सारी चाइनीज़ ईयर के इसमें साइबर मंडे, दिवाली, ईस्टर, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, ईद एंड ऑफ सीज़न, मतलब जो आप ऑप्शन फादर डे, हैलोवीन, मतलब जो भी आप ऑफ़र चला रहे हैं, तो यहाँ से लेट्स से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन डे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कोई भी जो भी आपकी करेंसी है वो सेलेक्ट कर लें। डिस्काउंट आप मैंडेटरी डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब यहाँ मैंडेटरी का मतलब है इतना डिस्काउंट मिल रहा है 40 पाउंड्स का। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंट डिस्काउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 20% डिस्काउंट, ठीक है? इस तरह से आपके एड्स के साथ शो हो रहा होगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं अप टू 100, यानी कि कोई अप टू का मतलब होता है कि किसी में 50 का डिस्काउंट है, किसी में 40 का डिस्काउंट है, किसी में 60 का, किसी में 100 का, ठीक है? और अप टू परसेंट का मतलब होता है कि 50% तक अगर आप लिखते हो ना यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि वो हर प्रोडक्ट 50% ऑफ है। ये इसका मतलब होता है कोई प्रोडक्ट 10% ऑफ है, कोई 15% ऑफ है, कोई 20% ऑफ है। अप टू का मतलब क्या होता है कि इतना तक डिस्काउंट मिल सकता है आप अगर हमसे शॉपिंग करते हैं। और नीचे अगर आप अपने आप कोई स्पेसिफिक आइटम जो जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया है वो मेंशन कर दें या कैटेगरी मेंशन कर दें, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं किड्स क्लॉथिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा किड्स क्लॉथिंग, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये प्रमोशन की एक्सटेंशन है और आप प्रमोशन डिटेल में क्या लिखना है, ऑन ऑर्डर आवर और प्रोमो कोड देना चाहते हैं तो प्रोमो कोड यहाँ पे लिख दें और 2345, ठीक है। तो प्रोमो कोड वो आपको ऑटोमेटिकली लगा देगा और वहाँ पे शो हो रहा होगा तो ये प्रोमो कोड यूज़ करना है। जब आप मेरी वेबसाइट पर लैंड करेंगे तो ये प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप प्रोमो कोड के अलावा करना चाहते हो तो सिंपली हर प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट है। और ऑफ़र कब से कब तक चल रही है? ऑब्वियसली ऑफ़र स्पेसिफिक डेज़ के लिए चलती है। अगर आप ईद उल फितर के लिए कोई कैंपेन चला रहे हो, ऑफ़र चला रहे हो, तो आप सर्टेन फ्यू डेज़ आप सेलेक्ट कर लोगे जहाँ तक आपने कैंपेन चलानी है, ठीक है? तो इस तरह से हम सेव करेंगे वो कैंपेन के जो हमारा एड्स हैं उन कैंपेन के एड्स पे वो ऑफ़र इम्प्लीमेंट एक्सटेंशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी,
ठीक है। अगर हम किसी स्पेसिफिक एड ग्रुप में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने कैंपेन ओपन की, उसका एड ग्रुप है जी, इस पे ऑफर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे ऑफर दे रहा हूँ, इस सर्विस पे इस एरिया पे ऑफर दे रहा हूँ, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है, बड़े मज़े की चीज़ है ये, और बड़ी जो है ना इफेक्टिव है, जो हम अपने एड्स के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह लोकेशन, आप अपनी लोकेशन अटैच कर सकते हो ताकि जो आपका जीएमपी है वो अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, मेरे पास 27 लोकेशन हैं और 16 टोटल, मतलब 50 अराउंड लोकेशन जो मेरे बिजनेसेस की हैं। वहाँ से मैं स्पेसिफिक बिजनेस को, फॉर एग्जांपल मैं आपको सबमिट करता हूँ कंटिन्यू। यहाँ से मैंने जिस बिजनेस को सिलेक्ट करना है, जिस बिजनेस का मैं ऐड बना रहा हूँ उसको ही सिलेक्ट करूँगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, वो लोकेशन मेरे एड्स के साथ लग जाएगी, यानी कि जीएमबी भी मेरा प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप का ऑनलाइन स्टोर भी है और फिजिकल स्टोर भी है, तो उनके लिए ये बेस्ट होता है कि वो लोकेशन एक्सटेंशन पे यूज़ करें। फिर प्राइस एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन भी बहुत मज़े का फीचर है। अगर आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं, उनकी प्राइसिंग मैनेज करना चाहते हैं, या आप प्रोडक्ट्स की प्राइस मैनेज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है, जो भी लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, टाइप आपने यूज़ करनी है, ब्रांड है, जो भी है वो आप अपने अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट भी ओके है। आप करेंसी जो भी आपके है वो आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, मैं सर्विस लेता हूँ क्लीनिंग, मैं लिखता हूँ रेज़िडेंशियल क्लीनिंग। ठीक है। और यहाँ पर मैं पर आवर, पर आवर लिख देता हूँ, पर आवर मैं कितना ले रहा हूँ। जैसे क्लीनिंग कंपनी लेती हैं $70, डिस्क्रिप्शन आ गई। इस तरह से आपकी प्राइसिंग आ रही होगी। जैसे क्लीनिंग, फिर आपने दूसरी लिखी होगी कोई और क्लीनिंग, फिर कोई और क्लीनिंग, तो उनकी प्राइसेस पर आवर के हिसाब से आ रही होंगी। ठीक है। इसी तरह आपकी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ किचन टेबल। ठीक है। और इसमें मैं नो यूनिट करूँगा। नो यूनिट का मतलब है आप उसमें कोई यूनिट आपने नहीं देने। किचन टेबल मैं लिख देता हूँ 145 फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिख देता हूँ, उसके फीचर, जो टेबल के फीचर्स हैं। ठीक है। वुडन एंड स्टील फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर। तो उस प्रोडक्ट का नीचे मैं यूआरएल दे देता हूँ। तो अब यूज़र जब ऐड देख रहा है ना, तो वो उस पे क्लिक करेगा ना, अगर अट्रैक्ट होता है कि उसको टेबल चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको बेड चाहिए, उसको सोफ़ा चाहिए, वो आपकी जो भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपने लगा ली, दूसरी प्रोडक्ट आप इसी तरह दूसरी लगाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरी लगाएँगे, चौथी लगाएँगे, तो अप टू 10 प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो एट अ टाइम एक एड्स के साथ। ठीक है? इसी तरह अप टू 10 सर्विसेज़ आप एक ऐड के साथ लगा सकते हो। ठीक है? जैसे अब तैयबा आपकी हैं, वो ऐड चलाती हैं अ, मतलब टी टीथ ट्रीटमेंट, या जो-जो ट्रीटमेंट्स के नेम्स हैं वो लिख देती हैं। ठीक है? और उनकी प्राइसिंग लिख देती हैं, तो वो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह रिज़ा है, रिज़ा अगर मेगा बाज़ार का ऐड चलाती है, तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस, उनका यूआरएल डाल दें, तो वो एक्सटेंशंस परफेक्ट वर्क करेंगी, प्राइस एक्सटेंशंस। ठीक है? ओके, तो ओके सर। तो ये हमारी हर तरह की एक्सटेंशन जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी ऐप एक्सटेंशन है, ऐप एक्सटेंशन कैसे यूज़ होगी? जैसे आपका कोई ऐड यहाँ पे देखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ऐप गूगल ऐप एक्सटेंशन। जैसे आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएँ या दराज़ की वेबसाइट पे जाएँ, तो वो आपको ना ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शंस भी दे रहा होता है कि आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है? या आप उनका ऐड गूगल पे देखोगे तो उसके नीचे ऐप का ऑप्शन भी आ रहा होगा कि आप ऐप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, गूगल ऐप एक्सटेंशन। जैसे ये अमेज़न है,
अमेजोन कह रहा है कि ये उसने ऐड लगाया हुआ गेट अमेजोन मोबाइल ऐप, नीचे उसने एक्सटेंशन दी हुई है, ठीक है, कि भाई मेरी ऐप भी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो कन्वीनियंट होता है, ऐप इजी मैनेज होती है, ऐप में सब चीज़ें आपके सामने होती हैं, प्रॉपर्ली स्क्रॉल कर सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ वेबसाइट। तो जिन बिजनेसेस की ऐप होती हैं तो वो आपको ना साथ इस तरह से ऐप दिखा रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपको हम अगर लेट्स से आपको जैसे अब रिता है ना मेगा बाजार चला रही है, तो फ्यूचर में जब इंशाल्लाह ताला इसका काम बढ़ेगा तो ये ऐप भी बना लें अपने स्टोर की, ठीक है। जैसे दराज वालों ने ठीक है। बनाई, जैसे अमेजोन ने बनाई, जैसे ईबे ने बनाई, जैसे वॉलमार्ट ने बनाई, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो। और बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनके बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर हैं, उन्होंने अपनी अपनी ऐप्स भी बना ली है क्योंकि उनका कस्टमर रिटर्निंग बहुत ज़्यादा है। और ऐप का फ़ायदा ये होता है कि आपका कस्टमर रिटेन रहता है। वो जिसने ऐप इंस्टॉल किया आप उसको, आपका वो कस्टमर कभी भी आपको सेल दे सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज हमने एक्सटेंशंस को डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया कि हम सर्च एड्स कैसे बनाते हैं और एक्सटेंशंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक ठीक है, है। ठीक है ना। ठीक तो अब आपने नेक्स्ट वीक तक ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि एक ऐड डिज़ाइन करना है जिसके साथ सारे लवाजमात हों अपने अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर ठीक है। आप बात करें तैयबा आप करती हैं ना, तो आप जी भाई। अपने बिज़नेस के लिए करें और डेमो के वेबसाइट की जगह www.abc.com यूज़ कर लें या कोई भी थर्ड वेबसाइट यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन मकसद ठीक ये है। है कि आपने बनाना अपने बिज़नेस के लिए ऐड है, ठीक है। ठीक है। आपने उसको इग्नोर करना है वेबसाइट को, ठीक है। वेबसाइट आप कोई भी दे दें जस्ट फॉर डेमो कि आप जब अपने बिज़नेस का ऐड बनाएँगी, तो वो कैसे बनाएँगी, ठीक है। एक ऐड ग्रुप ठीक है। बनाएँ, 2 बनाएँ, 3 बनाएँ, 4 बनाएँ, एक कैंपेन के अंदर बनाएँ। एक दफ़ा जब आप काम करेंगे ना, फिर जो है ना बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी सैटरडे को, उसमें हम ये करेंगे कि उसमें हम आगे नहीं करेंगे, उसमें हम इंडिविजुअली सबका देखेंगे कि सबके अकाउंट्स देखेंगे उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो फिर हम ना जब वहाँ पे प्रैक्टिकली काम करेंगे ना, बताऊँगा ना मैं चीज़ें आपको, तो वो आपको याद रहेंगी, वो आपको फिर भूलेंगी, ठीक है। ठीक है। सही है। और भी क्वेश्चन किसी का? नो। अगला टॉपिक लेंथी है तो मैंने इसलिए शुरू नहीं किया है, वो आगे बाद में ही शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हमने सर्च एड्स बनाना सीख ली हैं। आप लोग गूगल एड्स के इंटरमीडिएट एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सर्च एड सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं या इस तरह के मेडिकल बिजनेसेस हैं, तो उनको मोस्टली उनके लिए प्रेफरेबल होता है सर्च एड्स। जो ई-कॉमर्स बिज़नेसेस होते हैं उनके लिए और टाइप्स के एड्स यूज़ होते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से वो आप कर सकते हो। जैसे अब रीता है, वो शॉपिंग एड्स उसके लिए बहुत अच्छा है, वो चला सकती है सर्च एड्स के साथ-साथ, तो वो कैसे चलाएगी वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर यूट्यूब का एड भी देखेंगे, उसके अंदर डिस्प्ले एड्स भी देखेंगे, फिर उसके अंदर हम शॉपिंग एड्स भी देखेंगे, लोकेशन एड्स भी देखेंगे और ऐप प्रमोशन एड्स भी देखेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी आपको असाइनमेंट समझ आ गई है सबको? जी भाई। ठीक है, रिदा की तो ऑलमोस्ट डन है, तो वो दोबारा से ना प्रॉपर रिसर्च करके मैंने ठीक आपको है। बताया था, एक ऐड ग्रुप के अंदर आपने मैक्सिमम 10 कीवर्ड यूज़ करने हैं। अगर आपके पास ठीक 50 है। कीवर्ड का सेट है ना, तो आप 2 ऐड ग्रुप बना लें, 3 ऐड ग्रुप बना लें, 4 बना लें, ठीक है? ठीक है। 2 कैंपेन्स बना लें, समझ आया। प्रैक्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बजट को। ठीक है बस। एवरीथिंग क्लियर सबको? जी। जी। चलें इंशाल्लाह फिर क्लियर। नेक्स्ट वीकेंड मुलाकात होगी और ठीक है। आप लोग जो भी क्वेरी चलो जो अंदर। भी ग्रुप में करते अरे रहिए, चलो ना बेटा। ठीक ठीक है? है भैया। ठीक है। अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।